क्या आपको पता है कि भारत में मस्जिद, दरगाह और चर्च पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है, लेकिन मठों, मंदिरों और गुरुद्वारों पर सरकार का नियंत्रण है। कभी आपने सोचा है कि हिंदू बहुल देश में आखिर ये भेदभाव क्यों है? आखिर क्यों एक हिंदू अपने धार्मिक शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में नहीं दे सकता, जबकि मदरसों और चर्चों से मजहबी और रिलीजियस शिक्षाएं आजादी के बाद से ही दी जा रही है? आखिर क्यों किसी मस्जिद या फिर चर्च का ट्रस्टी एक हिंदू नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू मंदिरों का ट्रस्टी मुस्लिम और ईसाई को बनाया जा सकता है? आखिर क्या है 1951 का हिंदू धार्मिक और धर्मांध बंदोबस्ती अधिनियम, जिसे चाचा नेहरू की कांग्रेस सरकार ने संविधान में जोड़कर हिंदू मंदिरों को एक बार फिर से सरकारी गुलाम बना दिया, और क्यों? आखिर धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हिंदुओं के साथ क्या छलावा किया गया है, और क्यों आज देश का हिंदू समाज सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहा है? आज की वीडियो में इन सारी सच्चाइयों पर बॉक्स किया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर राजनीतिक नहीं है, धर्म और धार्मिक स्थलों की। तो गुरु, जब से तिरुपति बालाजी मंदिर से ऐसी खबरें आई हैं कि वहां से मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवर की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था, तब से देश की राजनीति अपने चरम तापमान पर पहुंच चुकी है। वर्तमान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ये आरोप आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की सरकार पर लगाए कि उनके कार्यकाल में हिंदुओं की भावनाओं के साथ ये सारा खिलवाड़ हुआ है। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने यह मांग की है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाया जाए। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि जब 1947 में देश का बंटवारा धर्म और मजहब के आधार पर हुआ, तो हिंदू बहुल देश में आज 75 साल के बाद सनातन बोर्ड बनाने की मांग क्यों हो रही है, जबकि मुसलमानों के लिए चाचा नेहरू ने वक्फ बोर्ड 1954 में ही बना दिया था? तो इसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों में झांकना पड़ेगा। देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले हिंदुओं के मंदिर न सिर्फ पूजा स्थल थे, बल्कि हिंदू दर्शन, कला और संस्कृति को सीखने के केंद्र भी थे। सभी राजा अपने अपने शासन काल में मंदिरों का निर्माण करवाया करते थे और बहुत सारे खजाने मंदिरों को दान दे दिया करते थे। बाहरी मुगल आक्रांता जब भारत में आक्रमण करते तो सबसे पहले मंदिरों को लूटते और मूर्तियों को तोड़ देते थे। लेकिन मुगल आक्रांता कभी भी मंदिरों को नियंत्रित नहीं कर पाए। लेकिन अंग्रेज चालाक थे। उन्होंने जब भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने देखा कि मंदिर वो जगह है जो भारत के लोगों को बिना किसी भेदभाव के एकजुट और एक जगह पर लाकर खड़ा कर देता है, और इसीलिए अंग्रेजों ने हिंदुओं के मन में 3 जहर का इंजेक्शन लगा दिया। और वो 3 जहर थे, पहला जाति और सामाजिक न्याय, जिसमें लोगों के मन में यह जहर डाला गया कि निचली जाति पर उच्च जाति के लोग अत्याचार करते हैं, और दूसरा आर्य द्रविड़, जिसमें यह बताया गया कि उत्तर भारतीय मध्य यूरोप से आए थे और दक्षिण भारतीय भारत के असली मूल निवासी थे। और तीसरा जहरीला इंजेक्शन उन्होंने ब्राह्मणवादी सत्ता पर लगाया, जिसमें उन्होंने ब्राह्मण या फिर आर्य को बदनाम किया और ये कहा कि ये लोग बुरे होते हैं क्योंकि वे निचली जातियों को मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। और अगर देखा जाए तो आज भी भारत के बहुत सारे लोगों में अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए जहरीले इंजेक्शन का असर दिखाई देता है। खैर, अंग्रेजों ने जब ये देखा कि समाज में उनके इंजेक्शन का असर हो चुका है, तो उन्होंने 1925 में मद्रास धार्मिक और धर्मार्थ दान अधिनियम लाकर सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन जब मुस्लिम और ईसाइयों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने उस कानून में बदलाव किया और उसका नाम द मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट ऑफ 1927 करके चर्च और मस्जिद को छोड़कर हिंदुओं के मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया। अब चूंकि अंग्रेजों के दिए हुए जहरीले इंजेक्शन का असर हिंदुओं में कुछ ज्यादा ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ एकजुटता नहीं दिखाई, और सेकुलरिज्म के मसीहा गांधी और नेहरू ने भी कभी इसका विरोध नहीं किया। खैर, 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 को देश को अपना संविधान मिला, जिसने हमें अनुच्छेद 26 दिया, जिसका मतलब था कि सरकार किसी भी धर्म के धार्मिक प्रथा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, और हिंदुओं ने फिर अपना मंदिर वापस ले लिया। लेकिन कुटिल कांग्रेस के आला कमान नेहरू चाचा के महान सेकुलरिज्म के चलते 1951 में एक कानून बनाया गया, जिसका नाम उन्होंने रखा हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951। अब ये कानून क्या कहता है? ये कानून कहता है कि राज्य सरकार कानून बना सकती है और मंदिरों पर कब्जा कर सकती है। दूसरा कि वे किसी भी धर्म के किसी भी प्रशासक को मंदिर का अध्यक्ष या फिर प्रबंधक नियुक्त कर सकते हैं। तीसरा कि वे मंदिर के पैसे ले सकते हैं और किसी भी चीज में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथा कि वो मंदिर की जमीन को बेच सकते हैं और उसका पैसा भी वो किसी भी चीज में उपयोग कर सकते हैं। और पांचवा कि वो मंदिर की परंपराओं में हस्तक्षेप कर सकते हैं। साल 1959 में इस कानून को कांग्रेस शासित तमिलनाडु की सरकार के द्वारा लागू किया जाता है और राज्य के सभी 35,000 मंदिरों को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, राजस्थान और कई राज्यों में भी इसी तरह के अधिनियम लाए जाते हैं और राज्य के मंदिरों पर अधिकार कर लिया जाता है। और आज भारत के 9 लाख मंदिरों में से करीब 4 लाख मंदिरों पर राज्य सरकारों का कब्जा है। सोचिए कि जिस कांग्रेस पार्टी के युवराज और बाकी सो कॉल्ड सेकुलर नेता जिस संविधान को बचाने की दुहाई देते हुए फिरते हैं, उसी संविधान का आर्टिकल 26 सभी धर्मों को अपने धार्मिक स्थलों को अपने हिसाब से चलाने की आजादी देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 बार अपने जजमेंट में राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है कि वो मंदिरों को उनके लोगों को हवाले कर दे। लेकिन राज्य सरकारें उनके कानून में चूं तक नहीं रेंगती और आज भी 15 राज्य की सरकारें अपने राज्य में मंदिरों पर कब्जा जमाए बैठी है। कर्नाटक में अगर देखा जाए तो करीब 1,80,000 मंदिरों में से लगभग 34,500 मंदिरों पर राज्य सरकारों का कब्जा है और आंध्र प्रदेश में भी करीब 43,000 मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण है।
और अगर इन मंदिरों से आने वाले दान के पैसों की बात करें तो इस आर्टिकल को देखिए। सिर्फ आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी के मंदिर से एक साल में करीब हजारों करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। अब आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में 9 लाख मंदिरों में से करीब 4 लाख मंदिरों जिस पर सरकार का कब्जा है, कितने पैसे आते होंगे। लेकिन राज्य सरकारें मंदिरों से आने वाले पैसे का सिर्फ 18% ही मंदिरों के विकास कार्यों में खर्च करता है। बाकी का 82% कहां खर्च करती है उसका कोई हिसाब सरकार देने के लिए बाध्य नहीं है। साल 2024 के कर्नाटक कांग्रेस सरकार के इस बजट को देखिए। इसमें उन्होंने वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ और 200 करोड़ रुपए ईसाइयों के लिए पास किया था और 393 करोड़ से वक्फ बोर्ड को पंजीकृत करके मौलवियों और मुतवलियों के वर्कशॉप वाले कार्यक्रम को चलाने के लिए आवंटित किया था। कभी आपने सोचा है कि ये पैसे आते कहां से हैं? क्योंकि मस्जिद और चर्च के दान का पैसा तो राज्य सरकारों के पास जाता नहीं है। इस बात का जवाब आप खुद सोचिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अब इस रिपोर्ट को देखिए। इसमें एक नहीं बल्कि 10 ऐसे बड़े मंदिरों और देवी स्थान का नाम है जिसमें गैर हिंदुओं को रखा गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें तो जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने 5 अगस्त 2023 को अपने एक विधायक करुणाकर रेड्डी को बालाजी ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया था, जो कि हिंदू धर्म को नहीं बल्कि ईसाई धर्म को मानता था। इनके बारे में ये भी आरोप लगे थे कि उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर पर एक बार व्याधित बयान भी दिया था। उसी तरह आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दक्षिण के बहुत सारे मंदिरों और उनके द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों और सेवा स्थानों में ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों को रखा गया है। और इस आर्टिकल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग इस लिंक को पढ़कर वेरीफाई भी कर सकते हैं। और अब बंगाल की इस खबर को देखिए, जहां ममता बनर्जी की सरकार ने हुगली जिले में बने प्रसिद्ध तारकेश्वर मंदिर के विकास बोर्ड का अध्यक्ष अपने एक मंत्री फरहाद हकीम को बना दिया था। सोचिए कि ये नेता सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के मंदिरों में कहीं मुस्लिम तो कहीं ईसाई को बैठा देते हैं। क्या इनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि क्या उसी सेकुलरिज्म के नाम पर वे किसी वक्फ बोर्ड, किसी मस्जिद या फिर चर्च में किसी हिंदू को बैठा सकते हैं? कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली कोई भी चीज अपने आप में धर्मनिरपेक्ष हो जाती है। और इसीलिए आज हिंदू बहुल्य देश में हिंदुओं के मंदिर धर्मनिरपेक्ष बन गए हैं, जहाँ कहीं ईसाई बैठा दिए जा रहे हैं तो कहीं पर मुसलमान। और इसीलिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि सरकार राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन संरक्षण बोर्ड की स्थापना करे, जो भारत के सभी मंदिरों की देखभाल करे, मंदिरों को राज्य सरकारों की गुलामी से आजाद करवाकर उनकी लूट से बचाए। और इसी सनातन संरक्षण बोर्ड की मांग आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण जी कर रहे हैं। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इस देश में भारत संरक्षण बोर्ड बने तो पवन कल्याण जी का साथ दीजिए। बाकी आप लोग इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भारत में सनातन संरक्षण बोर्ड बने तो #WeWantSanatanBoard लिखकर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलता हूं जो नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सनातन।